आप लोग लाल डायरी के बारे में तो जानते होंगे। अब आप कहेंगे ये लाल डायरी क्या है और लाल डायरी को लेकर आज जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल लाल डायरी वह थी जिसे लेकर अशोक गहलोत सरकार के आखिरी दिनों से मतलब यानी कि चुनावी साल में अशोक गहलोत कई बार कटघरे में खड़ा किए गए, उनके मंत्री खड़े किए गए, उनके ओएसडी खड़े किए गए, उनके पुत्र खड़े किए गए लाल डायरी की बदौलत कटघरे में। और वह लाल डायरी क्या थी, क्यों थी, क्या सही थी, क्या गलत था, क्या उसमें लिखा भी था, क्या नहीं था, क्या उसे वैसे ही चर्चा का विषय बनाया गया, लेकिन चुनावी साल में वह लाल डायरी चर्चा का विषय रही। एक पूर्व मंत्री का नाम तो लाल डायरी वाले नेताजी पड़ गया जो आज तक पड़ा हुआ है। लेकिन अब आप कहेंगे कि उस लाल डायरी का जिक्र आज करने से क्या मतलब है। दरअसल वह लाल डायरी बहुत महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि उसका जिक्र जब जब आया भाजपा ने भी उस लाल डायरी का जिक्र करके कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उनके पुत्र को कटघरे में खड़ा किया, उनके ओएसडी को कटघरे में खड़ा किया और उनके बेहद नजदीकी लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया। अब यह लाल डायरी क्या थी, उस लाल डायरी में क्या लिखा था, किसने लिखा था, किसके हाथ लगी, किसने उसे प्रचारित किया, ये तमाम बातें वे लोग जरूर जानते होंगे जो राजनीति में रुचि रखते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि अब इस लाल डायरी का जिक्र आया तो क्यों आया। जी हां, मैं हूं योगेश के शर्मा और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल यह लाल डायरी जिसका जिक्र अब आया है जब चुनाव नहीं है, अशोक गहलोत सरकार नहीं है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं है, उनके नजदीकी जो मंत्री नहीं है और जो लाल डायरी को लेकर चर्चा करने वाले थे वे भी अब जनप्रतिनिधि नहीं है। कुल मिलाकर इसके बावजूद इस लाल डायरी का जिक्र अचानक क्यों आया, तो अचानक इसलिए आया कि एक दिन पहले अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी वे कि अर्श से उठाकर उनको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाने का काम अशोक गहलोत ने किया। वे नेता जो राजस्थान की कांग्रेस में बड़े लाइजनर के तौर पर जाने जाने लगे। अब उन्होंने क्या लाइजनिंग की, किससे की, कैसे की, लेकिन उनका नाम उस लाइजनरों की लिस्ट में सबसे आगे अशोक गहलोत के यहां लिया जाता है आज तक। और अशोक गहलोत के कहने को तो वे संकट मोचक है, हालांकि यह बात मैं नहीं कहता क्योंकि अशोक गहलोत खुद कई लोगों के संकट मोचक है, लेकिन उनका संकट मोचक कौन है यह पता नहीं है। लेकिन वे लाल डायरी अब क्यों जिक्र आया इसकी बात है। उन नेता जिनको मैं कह रहा हूं कि फर्श से उठाकर अर्श तक अशोक गहलोत ने पहुंचा दिया, उनके उन धर्मेंद्र राठौड़ जो आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन है, उनके बेटे की सगाई का प्रोग्राम था। और यह बेहद निजी प्रोग्राम होता है, इसमें कौन आता है कौन जाता है इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन लाल डायरी का जिक्र इसलिए हुआ कि लाल डायरी का जिक्र करने वाले, लाल डायरी लेकर भागने वाले, विधानसभा में छीना झपटी के बाद गिरने वाले, बाहर आकर मंत्रियों पर आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा जो सिर्फ इसलिए मंत्री पद से हटा दिए गए थे उस समय कि उन्होंने उस लाल डायरी के आधार पर अपनी ही सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा करने के साथ पाला बदल लिया था, वे राजेंद्र गुडा उस सगाई कार्यक्रम में पहुंचे। और सगाई कार्यक्रम में पहुंचे, आपके संबंध हैं नहीं है, आप अलग अलग राजनीतिक दलों में अलग नेताओं के समर्थक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निजी संबंध होते हैं जब आप शादी सगाई में पहुंचते हैं। ऐसे राजेंद्र गुडा भी धर्मेंद्र राठौड़ के यहां पहुंचे। लेकिन जब मुख्यमंत्री से मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से धर्मेंद्र राठौड़ परिचय कराने के लिए राजेंद्र गुडा को नजदीक लेके गए तो अशोक गहलोत ने जिक्र किया लाल डायरी। उनके नजदीक बैठे थे मुकुल वासनिक और अन्य नेता। उस समय लाल डायरी खुद अशोक गहलोत के दिमाग से निकलकर आया वह शब्द था। अब जब लाल डायरी शब्द निकलकर आ गया तो चर्चा होना स्वाभाविक है। मैंने पहले भी कहा कि आजकल ऐसी कोई चर्चा नहीं जो सार्वजनिक जीवन से छुप सकती हो, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम बन गया है। और सोशल मीडिया पर आप खोल के देख लीजिए, कल से आज तक वह तस्वीरें तैर रही है। राजेंद्र गुडा खुद रखते हैं कि मैं अपने भाई धर्मेंद्र राठौड़ के पुत्र के सगाई समारोह में शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचा हूं, यह बात उन्होंने लिखी है। यही राजेंद्र गुडा थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्मेंद्र राठौड़ को लपेट रहे थे, उस डायरी के पन्ने खोल रहे थे और धर्मेंद्र राठौड़ राजेंद्र गुडा के खिलाफ एक लंबा चौड़ा पत्र लिख रहे थे। यानी कि संबंध किसके कहां कब क्या होते हैं ये सिर्फ राजनीतिक होते हैं, यानी कि राजनीतिक लोगों के संबंधों पर कितना भरोसा किया जा सकता है यह इस बात को देखकर आप समझ सकते हैं। हालांकि धर्मेंद्र राठौड़ का रुतबा आज कांग्रेस में क्या है। धर्मेंद्र राठौड़ जिन्होंने अजमेर जिले की कांग्रेस को पूरे 5 साल के दौरान गुटबाजी में बांटने का कौन सा प्रयास नहीं किया, यह तमाम अजमेर की कांग्रेस बता सकती है।
कांग्रेस की जो गुटबाजी अजमेर की है, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर पिछले 5 साल में धर्मेंद्र राठौड़ ने नहीं निभाया तो अजमेर की कांग्रेस के लोगों से पूछ सकते हैं। अजमेर में सब कुछ हासिल करने का प्रयास धर्मेंद्र राठौड़ ने किया और आज तक वे वहीं जमे हुए हैं, चाहते हैं कि उन्हें अजमेर की कांग्रेस का सर्वे सर्वा बनने का मौका मिल जाए। हालांकि वह मौका मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन यह जिक्र अब इसके अलावा और जो जोड़ देता हूं कि आपको याद होगा 25 सितंबर 2022 का घटनाक्रम, वह घटनाक्रम जिसमें आलाकमान को सीधे चुनौती दी गई थी। उस चुनौती में 3 लोगों की भूमिका, शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़। इन 3 लोगों को टिकट कटवाने के लिए दूसरा गुट यानी सचिन पायलट का गुट पूरी जान लगाए हुए था। महेश जोशी का टिकट कट गया, धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं मिला, लेकिन शांति धारीवाल को टिकट मिला। उन तीनों में से एक को, वह हिस्सेदारी भी धर्मेंद्र राठौड़ की थी। लेकिन यहां बात लाल डायरी की थी। लाल डायरी का जिक्र अब बता देता हूं, जिन्हें नहीं पता है वह मान ले। लाल डायरी के लिए खुद राजेंद्र गुडा कहते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ के यहां जब छापा था, इनकम टैक्स ईडी के जब छापे थे, मैं वहां पहुंचा और 9वीं मंजिल से मैं एक डायरी लेकर आया। वह लाल डायरी थी। उस लाल डायरी में मुख्यमंत्री तत्कालीन, उसमें जो लिखा गया मैं बता रहा हूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी सौभाग सिंह, उनके बेटे वैभव गहलोत के आरसीए के चुनाव और उनसे धर्मेंद्र राठौड़ जो बीच में थे, उनके लेन देन को लेकर उसमें लिखा गया है। यह बात खुद राजेंद्र गुडा ने अपनी जबान से कही और मीडिया के सामने आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजेंद्र गुडा ने वे राज खोले कि इस डायरी में क्या क्या खुला है। और कई पन्ने उस डायरी के उन्होंने बाकायदा मीडिया को दिखाए, जो खींचकर सोशल मीडिया पर भी डाले गए। यानी कि वह लाल डायरी थी जो अशोक गहलोत सरकार में खलबली मचाने के लिए एक पर्याप्त सबूत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मुद्दा जरूर बन गया था। और आपको याद होगा, वह लाल डायरी लेकर राजेंद्र गुडा विधानसभा सत्र में पहुंचे थे। उन्होंने वह लाल डायरी लहराई तो मंत्री और विधायकों ने उनसे छीना झपटी की कोशिश की तो कुछ पन्ने उसके फट गए। उसके बाद राजेंद्र गुडा को बाहर निकाला गया, तो राजेंद्र गुडा बाहर पश्चिमी द्वार पर आकर उस डायरी को लहराते हैं और मीडिया के सामने चर्चा करते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चर्चा करते हैं। और जब यह लाल डायरी का जिक्र निकलने लगता है तो यही धर्मेंद्र राठौड़, जिनके भाई राजेंद्र गुडा सगाई में बधाई देने आए थे, शुभकामना देने आए थे। मैंने कहा कि शुभकामनाएं देने कोई भी आ सकता है, 2 प्रतिद्वंदी भी आ सकते हैं अगर उनको बुलाया जाए। लेकिन बात लाल डायरी के जिक्र की निकली, इसलिए यह बात हो रही है। तो उस समय धर्मेंद्र राठौड़ ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था, उसके कुछ अंश आपको मैं पढ़कर सुना देता हूं। धर्मेंद्र राठौड़ ने मैं जो मीडिया को भेजा था पत्र, वह मेरे और राजेंद्र गुडा के लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं और हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता इतनी रही है कि लगभग 10 सालों तक वे मेरे घर में रहे हैं। यानी कि राजेंद्र गुडा धर्मेंद्र राठौड़ के घर में रहे हैं। उस समय उनके इलाके के कई लोग आकर कहते थे, कि आलोचना करते थे और कहते थे घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे बेहद अविश्वसनीय व्यक्ति है। ये धर्मेंद्र राठौड़ उस विज्ञप्ति में लिख रहे हैं जो मीडिया को भेजी गई थी। परंतु मेरे व्यक्तिगत संबंधों के कारण मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की 2009 से 19 तक बसपा विधायकों के साथ में, तो ये मेरे संपर्क में रहे और इनका बैकग्राउंड जानते हुए भी मैंने पार्टी हित में इनका साथ दिया। पिछले लगभग साल भर से तत्कालीन समय की लिखी गई चिट्ठी है। लेकिन साल भर से राजेंद्र गुडा पार्टी लाइन से अलग हटकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। मैंने इनको समझाने का प्रयास किया ऐसा ना करें, किंतु इनकी समझ में नहीं आया अंदर ही अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है, किन किन कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के संपर्क हैं। आज आश्चर्यजनक रूप से राजेंद्र गुडा की प्रशंसा कर रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि जब बिन पेंदे का लोटा कहा था तब भी मैंने इनका बचाव किया था। सर्वविदित की बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकार गिराने का प्रयास किया था। इस षड्यंत्र का हिस्सा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कांग्रेस नेताओं, जिनमें मैं और अशोक गहलोत के भाई शामिल हैं, वहां ईडी के छापे, यह तमाम बातें उन्होंने लिखी थी। लेकिन उस डायरी का जिक्र भी किया था और कहा था कि मैं कोई लाल डायरी नहीं रखता, मैं सिर्फ गांधी डायरी रखता हूं, उसी में लिखता हूं और
ईडी और इनकम टैक्स ने भी जो 3 डायरियां जब्त की है उनका जिक्र उनके खातों में है। यह बात धर्मेंद्र राठौड़ ने लंबी चौड़ी चिट्ठी जो विज्ञप्ति के रूप में सामने आई थी वह लिखी थी। यानी कि राजेंद्र गुडा का उस सगाई समारोह में जाना अचानक राजनीतिक चर्चाओं का कारण बन गया। मैंने कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ की कांग्रेस में क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन है, यह आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बड़े बड़े नेता आज राजस्थान आते हैं और उस सगाई समारोह में शामिल होते हैं। जैसा मैंने कहा, किसी के साथ संबंध हो सकते हैं, कोई किसी का राजनीतिक प्रतिद्वंदी होता है, कांग्रेस नेता बीजेपी के जा सकते हैं, बीजेपी के नेता कांग्रेस नेताओं के पारिवारिक कार्यक्रमों में जा सकते हैं। लेकिन यह बात इसलिए लाल डायरी की चल निकली क्योंकि अशोक गहलोत ने खुद ने जिक्र किया, और चूंकि राजेंद्र गुडा का नाम लाल डायरी वाले नेताजी पढ़ चुका है, तो वे जहां होंगे और खासतौर पर कांग्रेस नेताओं के साथ होंगे तो वहां इस बात का जिक्र जरूर होगा। और आपको याद होगा कि राजेंद्र गुडा ने अभी हाल ही झुंझुनू उपचुनाव लड़ा था, तब भी लाल डायरी का जिक्र हुआ था। और लाल डायरी का जिक्र ना सिर्फ राजेंद्र गुडा ने ब्रजेंद्र ओला को लपेटते हुए कहा था कि 60 करोड़ का ऑफर मुझे भी मिला था, लेकिन मैंने सरकार बचाने को प्राथमिकता दी। वहीं कांग्रेस की ओर से हाकम अली ने एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि मैंने और रफीक खान ने 2-4 मुक्के मारे राजेंद्र गुडा के और वह डायरी छीन ली थी। यह जिक्र भी आया था। और यह लाल डायरी, इस लाल डायरी के आधार पर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी के नेताओं ने कई बार कटघरे में भी खड़ा किया था। ऐसे में जब लाल डायरी खुद अशोक गहलोत जिक्र करते हैं किसी शादी समारोह में आने पर राजेंद्र गुडा के सामने, और यह राजेंद्र गुडा एक तरफ तो कहते हैं कि मैंने सरकार बचाई, निश्चित तौर पर जब सचिन पायलट 18 विधायकों को लेकर मानेसर शिफ्ट हो गए थे उस समय राजेंद्र गुडा अशोक गहलोत के साथ थे। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट वापस आए उसके कुछ ही दिनों बाद राजेंद्र गुडा सचिन पायलट के मंचों पर चढ़कर अशोक गहलोत, शांति धारीवाल सहित तमाम लोगों को लपेटने में लग चुके थे। अब क्योंकि सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव हैं, राजस्थान में कांग्रेस पावर में नहीं है, अशोक गहलोत के पास कोई पद नहीं है, बाकी नेता भी हार गए, राजेंद्र गुडा खुद भी हार गए, राजेंद्र गुडा उपचुनाव में भी हार चुके हैं। अब राजेंद्र गुडा का भविष्य कहां होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि वे कब कौन सी पार्टी बदलकर कहां से चुनाव लड़ लें इस बारे में किसी को पता नहीं है। हो सकता है उन्हें खुद को भी पता है या नहीं है। एक आइडियल बात होती है, वे बसपा से जीते, कांग्रेस में शामिल हो गए, मंत्री बन गए, वे फिर कांग्रेस के टिकट पर लड़े, चुनाव हार गए, वे फिर बसपा से लड़े, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, जीतकर फिर मंत्री बन गए। मंत्री बने तो ये सारा पंगा हुआ। उसके बाद वे अचानक शिवसेना ज्वाइन करते हैं, वह भी शिंदे, जिसका यहां कोई वजूद नहीं है, उससे लड़ते हैं, फिर चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद वे झुंझुनू जाते हैं, झुंझुनू निर्दलीय लड़ते हैं और वहां से भी हार जाते हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि वे अब नहीं है। अगला चुनाव वे कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, बसपा लड़ेंगे, शिवसेना से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, किसी का कोई पता नहीं। लेकिन अचानक आए इस जिक्र से राजनीतिक लोगों के उस चरित्र का फिर आमना सामना हो गया है कि जिन नेताओं के समर्थक इस तरह की घटनाओं को लेकर एक दूसरे नेता के खिलाफ जहर उगलते हैं, बयानबाजी करते हैं, और जब फिर नेता इस तरह से गलबैयां डालते हुए दिखते हैं तो उन समर्थकों पर, उन कार्यकर्ताओं पर क्या बीतती है, चर्चा इस बात की हो रही है। ऐसे में लाल डायरी का यह जिक्र चाहे अनचाहे एक शादी सगाई समारोह के जरिए निकलकर बाहर आ गया, और बाहर आ गया तो फिर वही चर्चा छिड़ गई कि आखिरकार नेता तत्कालीन समय में जब उनके हाथ में सत्ता होती है तब क्या होते हैं, जब सत्ता नहीं होती तब क्या होते हैं। कोई नेता फर्श से उठकर अर्श तक इतना बड़ा हो जाता है कि उसके आगे पीछे पूरी पार्टी हो जाती है। कोई नेता बहुत बड़ा होता है, वह आकर नीचे हो जाता है। हालांकि इसमें सिर्फ राजेंद्र गुडा, धर्मेंद्र राठौड़ के यहां पहुंचे हों यह बात नहीं है। सचिन पायलट जिनके खिलाफ धर्मेंद्र राठौड़ ने कितनी बार कितने लोगों के सामने क्या क्या चर्चाएं की है, जिनका सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए, वे सचिन पायलट भी बधाई देने पहुंचे थे। मैंने कहा बधाई देने कोई भी किसी को जा सकता है अगर उसको निमंत्रण मिलता है तो। और धर्मेंद्र राठौड़ ने तो पूरे राजस्थान को निमंत्रण दिया था, बाकायदा सोशल मीडिया पर कार्ड प्रसारित करके कि आप सब सादर आमंत्रित हैं। जिन्हें समझ में आया वे पहुंचे, जिन्हें नहीं आया वे नहीं पहुंचे। लेकिन इस शादी सगाई समारोह ने अचानक पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय
सामने आई लाल डायरी, उसमें निकले रोचक किस्सों की याद दिला दी, और याद दिला दी तो हमने भी यह सोचा कि क्यों ना इन रोचक किस्सों के साथ एक बार फिर आपको उस लाल डायरी की याद दिलाई जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।